कि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वे। अपने आत्मा को थोड़ी सी झलक दिखा दूं, नहीं तो कोई पहली बार सुनेगा भक्त, क्योंकि ये सीडी वगैरह बनती हैं, भक्त अपने मित्रों को देते हैं, तो उनका ये हजम होगी नहीं ये बात कि सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को कति ज्ञान नहीं था भक्ति का। इनको छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, बताओ। तो ये वचन जो दास के हैं, ये तो आज सभ्य समाज, शिक्षित समाज हो गया, इसलिए स्वीकार्य हो गए। और ये वचन परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कबीर जी, तो उस समय तो पत्थर खान की बात थी, डले लग गए। और है ये सारी सच्ची, पूरी कंप्लीट सत्य है, हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा श्री देवी भागवत के कुछ उल्लेख आपके रूबरू करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि न तो सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान था, और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था अध्यात्म मार्ग का। तो और को होगा किसको? केवल परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में वही बताते हैं। और यथार्थ भक्ति मार्ग और पूर्ण परमात्मा वो स्वयं होते ही है, वो स्वयं ही यथार्थ भक्ति मार्ग बताते हैं, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान वही बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सतीतर मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके? देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके। इसके 414 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। छठा स्कंध, ये छठा स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जन्मे जय को, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना यानी पूजा होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहां और देख लें साथ में थोड़ी सी इनकी झलक है। धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में, कली माने कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। दास नहीं कह रहा, ये अपना इतिहास कह रहा है, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्मा कलयुग के जो ब्राह्मण, जिनको हम आचार्य और शंकराचार्य, ये सारे ब्राह्मण हैं, हमारे धर्मगुरु जो अभी तक थे। तो इनको, इनके विषय में क्या कहा है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते, इसे स्वभाव के तो हमारे ब्राह्मण हो गए, तो अन्य जनता का क्या हाल होगा। अब ये क्या बता रहे हैं, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, व्यास जी कह रहे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वे। अब थोड़ी सी झलक साथ और लेते हैं श्री विष्णु जी की, फिर आगे निर्णय करेंगे। इसी देवी भागवत के 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 28-29 पे श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, श्री नारद और व्यास जी के ज्ञान की झलक आपको दिखाते हैं।
ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद पहला स्कंद है। और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28 में वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी नारद जी से पूछा है प्रसन्न व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, ये सिद्ध होता जा रहा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी तमोगुण है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताते हैं भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। अपनात्माओं, इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से यह सिद्ध हो जाएगा कि यह दातम मार्ग का ना विष्णु ने पता, ना ब्रह्मा ने पता, ना शंकर ने, ना नारद जी ने, ना व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को, और सतयुग से के ब्राह्मणों को नहीं पता तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा।
यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं। तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो।